जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, रियासी डोडा समेत कई जगहों पर छापेमारी। जिला रियासी में पंचायती चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस रियासी विशेषपाल महाजन ने जिला के सभी 12 ब्लॉकों के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बढ़ते नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जम्मू नगर निगम के सहयोग से पुराने बस स्टैंड जम्मू में लगाया गया नशामुक्ति कैंप। बढ़ते नशे के दुष्प्रभावों के बारे में दी गई जानकारी। और विधायक विक्रम रंधावा ने प्रेस क्लब के बाहर हिंदी विषय के लिए रिक्तियों की मांग करने वाले विद्यार्थी अभ्यर्थियों के समर्थन में किया विरोध प्रदर्शन। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चावलास फैमिली रेस्टोरेंट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामलों में रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी 8 जगहों पर चल रही है। सूत्रों के अनुसार एनआईए ने भारत के पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़े हाल ही में दर्ज एक मामले के सिलसिले में जम्मू संभाग में 8 स्थानों पर छापे मारे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। रियासी जिले में भी पंचायती चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत वीरवार को जिला के सभी 12 ब्लॉकों के लिए वाहनों को रवाना किया गया। डीसी विशेषपाल महाजन ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला के 12 ब्लॉकों के लिए रवाना हुए वाहन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को, खास करके युवाओं को जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, को अपना वोटर कार्ड बनाने की अपील की गई। जिला डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर राकेश कुमार ने बताया कि नए युवा मतदाताओं को अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने की अपील की जा रही है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से विशेष शिविर लगाकर मतदाता सूचियों में हुई त्रुटियों को भी दूर किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू रियासी और सभी वीडियोस के दफ्तर में उपलब्ध रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप इस रिवीजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद। जमा करवाए जा सकते हैं। इस रिवीजन के दौरान स्पेशल कैंप्स भी लगाए जाएंगे, जो कि 16 नवंबर, 17 नवंबर, 30 मई 2024 को लगाए जाएंगे। इस स्पेशल कैंप्स के दौरान ये मैं बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत इलेक्टोरल रोल्स की रिवीज़न 2025 करवाने का फ़ैसला किया है, जिसके तहत 11 नवंबर से लेके 9 दिसंबर तक लोग अपना फार्म जो हैं भर के अपना नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर करवा सकते हैं, और जहाँ कोई करेक्शन करवानी है वो भी करवा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नाम शिफ्ट करवाना है वो भी करवा सकते हैं। और इसी प्रोसेस के तहत हमने अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए ये गाड़ियां जो हैं आज यहां से रवाना की हैं डीसी साहब ने, और ये सारे ब्लॉक्स में घूमेंगी 15 दिन तक, और वहां पे लोगों को अपना ये मैसेज देंगी कि आप बढ़ चढ़ के इस रिवीजन में हिस्सा लें, ताकि आप जहाँ भी अगर आपका नाम नहीं है तो आपके लिए एक मौका है, आप पंचायत इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। और हर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 साल की है और अगर उसका नाम रजिस्टर्ड नहीं है इलेक्टोरल रोल में, तो वो अपना नाम रजिस्टर करवा सकता है।
हाँ, हमने सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको भी बोला हुआ है कि आपके जो भी अपने डिपार्टमेंटल कैंप्स लगते हैं उनमें भी इस चीज़ का प्रचार जो है वो किया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए कि ये रिवीजन चल रही है। और 9 दिसंबर तक आप लोग अपने फार्म जो हैं भर के हमारे जो जैसे एशिया रियासी हैं और माहौर कटरा और धर्मारी के जो SDMs हैं वो EROs हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, और इसके अलावा जो BDOs हैं वो AERO हैं, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, और उनके दफ्तरों में जाके ये फार्म वो भर सकते हैं। और हमारे जो स्पेशल कैंप्स जो हैं वो 11 और 12 नवंबर को 16 और 17 नवंबर को लग चुके हैं, और इसके अलावा अब 23, 24, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को स्पेशल कैंप्स लगेंगे, जब हमारे पंचायत इलेक्शन बूथ ऑफिशियल जो हैं वो पंचायत बूथ लोकेशंस में मौजूद रहेंगे ड्राफ्ट कापीज़ के साथ, और वहाँ पे जाके आप अपना वोट जो है वो अपना जो वो नाम है वो ज़रूर रजिस्टर करवाएं सभी। जम्मू के पुराने बस स्टैंड में जम्मू नगर निगम के सहयोग से हेल्थ ऑफिसर विनोद शर्मा और प्रधान रमेश टॉप द्वारा जम्मू में नशा मुक्ति कैंप लगाया गया और लोगों को बढ़ते नशों के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराया गया और उन्हें जागरूक किया गया, और मौजूद लोगों को और अभिभावकों को अपने बच्चों और आसपास के माहौल पर निगरानी रखने की सलाह दी गई, ताकि किसी के भी इस गतिविधि में सम्मिलित पाए जाने पर फौरन उसे इस दलदल से बाहर निकालने का प्रयास किया जा सके। देशद्रोही लोग, उनको जो देश हमारा तरक्की कर रहा है उनका नाकाम करेंगे, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता है जम्मू का कश्मीर के साथ। तो हमारा फर्ज बनता है उस बच्चे को बचाने के लिए उसकी फैमिली को बताना पड़ता है, पुलिस को बताना पड़ता है, ताकि पुलिस को भी पता लगे। मेरा नाम प्रधान रमेश कुमार टाक, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू, और मेरे साथ मधु शर्मा जी, प्रधान बस स्टैंड शॉपकीपर जम्मू। और हमने मिलजुल कर ये डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम रखा था नशा मुक्त भारत अभियान, तो उन्होंने हमारे बस स्टैंड से ही शुरू किया। बहुत बार उन्होंने जितने भी प्रोग्राम किए हमारे बस स्टैंड से ही शुरू किए, क्योंकि ये बस स्टैंड है जहाँ पर हर जगह से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, तो इसलिए ये जहाँ से प्रोग्राम करते हैं कि ये घर घर दूर दूर तक गांव गांव तक ये संदेशा जा सके। एक तो इन्होंने पहले बहुत बार ये अभियान चलाया सफाई अभियान, अब इन्होंने चलाया नशा मुक्त अभियान। नशा मुक्त में ये आता है ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, क्योंकि इस वक्त हमारा देश 5वें नंबर पर जा रहा है, और कुछ चंद देश जो हैं वो हमारे देश की तरक्की उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वो अपनी तरफ से हमारे युवाओं को भड़काने में लगे हुए हैं, नशे की ओर ले जाने में लगे हुए हैं। तो हमने उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, हमने अपनी पूरी एकता का सबूत देना है कि हम सभी लोग इकट्ठे हैं। ये हमारा भारत देश है, सदियों से एक गुलदस्ते की तरह रह रहा है और आगे भी हम गुलदस्ते में ही रहेंगे। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हर वार्ड को, हमारे पास 75 वार्ड्स हैं, जगह जगह हम ड्रग पे जो है हम एक कैंप्स लगा रहे हैं, अवेयरनेस कैंप्स लगा रहे हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को गाइड करें कि उनके जो बच्चे हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो कहीं गलती से भी ड्रग्स में ना चले जाएं। तो ये आई थिंक मेरा यही था कि जितने मुझे बड़ी खुशी है कि जहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मधु जी और रमेश जी, इन्होंने अपना कीमती जो है समय निकाल के सभी दुकानदारों को इकट्ठा किया, जहाँ पर गैदर किया, और ये हमारा जो एक कैंप जो सुबह से लगा हुआ है लोगों को गाइड करने के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाया। इसका मेन मकसद यही है कि हम जितने भी लोग जो ड्रग्स में जा चुके हैं उनको हम अर्ली स्टेज से रोक पाएँ, उनको ठीक कर पाएँ और बाहर ला पाएँ। और अगर कोई बच्चा जो है अगर ड्रग्स में जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको उसी स्टेज पे आइडेंटिफाई कर पाएँ। आपने देखा होगा जब कोई भी इंसान ड्रग्स में आई थिंक एक लेट स्टेज में डायग्नोस होता है, जहाँ पर हमें मल्टी ऑर्गन फेलियर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो कई बार हम उसको अनफॉर्चुनेटली खो देते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। हमारी यही पूरी कोशिश रहेगी कि ड्रग्स के ऊपर हम किसी भी स्टूडेंट को, किसी अपने फैमिली मेंबर को ड्रग्स में नहीं जाने दें, और पूरी कोशिश करें कि उसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर पाएँ। और इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम डॉक्टर्स की मदद ले रहे हैं तो हम पुलिस की मदद भी लें। तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हमारी यही कोशिश है कि आज हमने बस स्टैंड में कैंप लगाया, इसके पहले हमारे जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स जहाँ रहते हैं वहाँ पर हमने इसके कैंप लगाए थे।
उसके बाद हम कोशिश करेंगे यहाँ पर बस स्टैंड के बाद हम रेलवे स्टेशन लगाएं, जितनी भी हमारी मार्केट्स हैं उनकी एसोसिएशन के साथ मिलके जगह जगह हम कैंप लगाएं। सरकार बनने के बाद हालिया निकाली गई रिक्तियों को लेकर आज जम्मू के प्रेस क्लब में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें हिंदी विषय के लिए रिक्तियों की मांग करने वाले विख्याताओं विद्यार्थियों ने हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार करने की सरकार की नीति की कड़ी आलोचना की। इस मौके पर अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। अभ्यर्थियों के समर्थन में विधायक बाहू विक्रम रंधावा भी आए और सरकार द्वारा निकाली गई इन रिक्तियों के खिलाफ गरजे और नवनिर्वाचित सरकार की कड़ी निंदा की। नहीं चलेगा जम्मू कश्मीर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उमर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उमर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदी के साथ हम यही कहेंगे जो अभी पोस्टें निकली हैं तो वो उसमें हिंदी की एक भी पोस्ट नहीं आई है, ना संस्कृत की आई है, तो जैसे उर्दू की इतनी आई है, बॉटनी की आई है, तो हिंदी की एक भी क्यों नहीं है। और जो हम पीजी कर रहे हैं बच्चे, जो पीएचडी करके बैठे हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। और हम अगर बच्चे पीजी करने आएंगे तो क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे। जैसे हिंदी में जिसने पीजी की है, पीएचडी की है, नेट जेआरएफ करके बैठे हुए हैं, उनका क्या भविष्य है। और जो बच्चे प्रेरित होते हैं हमें देख के, तो वो कैसे प्रेरित होंगे। तो हमें तो ऐसे लग रहा है अंधेरे में है, ना कोई पोस्ट आ रही है। सारे यही सोच के बैठे थे कि अभी जो लेक्चर की पोस्टें आएंगी उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। सरकार का गठन लग रहा था कि ये कश्मीर सेंट्रिक की सरकार बनी है और इनकी नीयत और नीति में खोट है। इनकी करतूतें भी ऐसे दिख रही थी और लगातार, चाहे वो विधानसभा के अंदर स्पेशल स्टेटस का बेबुनियाद रेजोल्यूशन लाना, या फिर अब ये 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस कमीशन को जो 575 10+2 लेक्चरर्स की पोस्टें जो रिकमेंड की है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने, 575 में एक भी पोस्ट हिंदी या संस्कृति के नहीं है। ये सरकार किसी गलतफहमी की शिकार होगी। अरेबिक लाई है 2 पोस्टें, पर्शियन लाई है 2 पोस्टें और पंजाबी 1 पोस्ट। मुझे लगता है कि ये जम्मू के लिए बहुत बड़ी अब चेतावनी खड़ी हो रही है। 400 से 500 बच्चा हिंदी का पोस्ट ग्रेजुएट हो गए अपनी नौकरी का इंतजार कर रहा है। 100 से 150 बच्चा संस्कृत की तैयारी कर रहा है, नौकरी का इंतजार कर रहा है। और पंजाबी के लिए भी सिर्फ 2 पोस्टें निकाली गई हैं। कम से कम भी हमारी डिमांड है कि 200 पोस्ट में इसमें हिंदी की ऐड करो, 20 पोस्टें संस्कृत की ऐड करो और कम से कम भी 20 पोस्टें पंजाबी की ऐड करो। आज ये बच्चे मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट जो समय के साथ ओवरेज हो रहे हैं, आज सड़कों पे उतरे हैं। अगर सरकार ने अपने इस ऑर्डर को वापस नहीं लिया तो पूरा जम्मू उबलेगा। हिंदी के साथ, संस्कृत के साथ, पंजाबी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। डोगरी की निकाली 2, आप उर्दू की निकालो ना 36। हमने कब मना किया? उर्दू पढ़ने वाले ज्यादा हो गए क्या? और हिंदी पढ़ने वाला कोई नहीं बचा। उमर अब्दुल्ला बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री बने हो, मेरा आपसे आग्रह है, अगर इन 28 शूरवीरों से बचना है तो अपनी नीयत और नीति को साफ कर लो। मत गलतफहमी के शिकार रहना कि चंद जम्मू के जयचंद आपको जम्मू के साथ जातियां करने देंगे। जम्मू के साथ जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाती हुई, पहला टकराव जम्मू के विधायकों से करना पड़ेगा और उसके बाद समूचा जम्मू। ऐसा ना हो इन कश्मीरी हुक्मरानों को जम्मू एंटर करना बंद करवा देंगे। विश्व विरासत सप्ताह के तहत आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के विद्यार्थियों ने आज मुबारक मंडी के डोगरा आर्ट म्यूजियम का दौरा किया और इतिहास के कई पन्नों पर और काफी पुरानी विरासतों को संजो कर रखे गए तरह तरह की स्क्रिप्ट
सुरक्षा कवच और अन्य भी कई चीजों को देखा और उसका लुत्फ उठाया। इस मौके पर आए हुए छात्रों ने जम्मू कश्मीर की इस प्रसिद्ध विरासत को देखने की लोगों से अपील की और साथ ही सरकार से अपील करते हुए इसका निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई ताकि आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी न हो। ये वाला उनका स्कूल होगा, ये प्योर मैटर शावर है, ये उनकी हेलमेट आ गई, ये 2 सूट है, वन ये और एक ये। जो आपने फिल्मों में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं उनकी एक आदमी तो वहाँ से बचने के लिए शील्ड होता है, ये वो शील्ड है, ये लेदर का शील्ड है, ठीक है ना। फिर देखो ये है कैनन्स, ये कैनन को थ्रू करके इसको स्पेशल के हम सारे यहाँ पे आज मुबारक मंडी के हेरिटेज वीक की सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे आए हैं और हम डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री क्लस्टर यूनिवर्सिटी से हैं यहाँ पे इस वॉक के लिए आए हैं। और हमारा मेन जो पर्पस है आज के हेरिटेज वीक का वो यही है कि हम अपने बच्चों को जो है प्रैक्टिकल नॉलेज दिलवाएं और हमारे डिपार्टमेंट का हमेशा ग्रोथ और डेवलपमेंट, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर ही हमेशा फोकस रहा है। और इसी के चलते हमारे डिपार्टमेंट ने हेरिटेज क्लब जो है उसको भी ओपन करा है, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। और हमारे डिपार्टमेंट में म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी भी जो है हम लोग इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और प्राइम पर्पस हमारा यही है कि बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हो, और आज हम इनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिलवाने के लिए हमने अपना डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में इनकी विज़िट करवाई है। और हमारा हेरिटेज वीक जो है उसके सेलिब्रेशन को जो है हम हर साल जो है वो मनाते हैं। वाई? बिकॉज हम बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहते हैं। बच्चों ने यहाँ पर इस समय आज जो है हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के 40 से 45 बच्चे आए हुए हैं। बाकी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाकी सबको हमारी साइड से यही मैसेज है कि जैसे आज हम अपने बच्चों को लेके आए हैं कि ये लोग जाने कि हमारे जम्मू की धरोहर क्या है, वो अपने हेरिटेज को जाने, उसको संजो के रखे, ठीक है। इसको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना जो है वो हमारा प्राइम मोटिव है। इसलिए बाकियों से भी जो मैं यही आग्रह करूँगी, यही मेरा एक मैसेज है कि वो अपने JNK की, अपने इंडिया की जो हमारा रिच हेरिटेज है उसको कंजर्व और प्रिजर्व करके रखें। आप सब जानते हैं कि 19 से लेके 25 तक वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, उसने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उसने 19 से लेके 25 तक अपने प्रोग्राम्स रखे हुए हैं जिसमें वो विजिट्स भी करवा रहे हैं, जिसमें उन्होंने फूड हेरिटेज क्लब कल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज़ करवाया था, जहाँ पे हमारे वाइस चांसलर सर भी आए हुए थे, रजिस्ट्रार मैम भी आए हुए थे। तो अभी उसका सेकंड डे है और सेकंड डे पे हमारा विज़िट रखा गया मुबारक मंडी पैलेस में, जिसकी हेरिटेज बहुत एनरिच्ड है, मगर ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। अब सब ने जम्मू में जो रहता है सब ने ये तो सुना है कि ये जो पैलेस है यहाँ पे वीडियो शूट्स के लिए, वेडिंग शूट्स के लिए तो आते हैं, बट इसको हेरिटेज की तरह कोई नहीं देखता है। तो मैसेज यही है हमारा अपनी तरफ से कि इसकी हेरिटेज को पहचाने, इसकी वर्थ जितनी इसकी वैल्यू है वो देखी जाए और इसको एक स्टडी वाले ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सालों से यहाँ पर काम लगा हुआ, जी कंप्लीट नहीं हो पाया, तो लोग जो है वो यहाँ पर जो यहाँ के हेरिटेज देखने वाले बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनकन्वीनियंस काफ़ी हो रही है क्योंकि ये जो काम है ये बहुत देर से चल रहा है, कई साल हो गए हैं इसको। तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इसी वजह से यहाँ पे नहीं देखने आ पा रहे हैं, क्योंकि वेन एवर दे सर्च ऑन गूगल की काम कंप्लीट हुआ या नहीं, तो वहाँ पे यही आता है कि इट इज़ स्टिल इन प्रोसेस। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो बाहर के जो टूरिस्ट हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये जम्मू का एक प्राउड हेरिटेज है ये, जहाँ पे जो वर्ल्ड फेमस है, लाइक महाराजा हरि सिंह वगैरह सब नोन है इसी वजह से। सो हमारा यही मैसेज है गवर्नमेंट को कि इसको जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल किया जाए। इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह राजपूत ने अपने फेडरेशन के सदस्यों के साथ मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और कई विभागों के अधिकारियों से मुलाकात भी की और यहाँ पर हेरिटेज होटल बनाए जाने पर आपत्ति जताते हुए इस डोगरा विरासत को धरोहर के रूप में संजो कर रखने को कहा। उन्होंने कहा कि इसे विरासत के रूप में रखा जाना चाहिए। उन्होंने सीधे और साफ स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई हेरिटेज होटल नहीं बनने दिया जाएगा और यदि ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।
2-3 दिन पहले क्या 2022 से ही हम देख रहे हैं लगातार जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स है उनको एक होटल हेरिटेज होटल में कन्वर्ट करने का जो था प्लान 2022 में मनोज सिन्हा जब अभी भी हैं वैसे एलजी थे तो उनकी अध्यक्षता में एक प्लान बनता है 2022 में कि मुबारक मंडी के कुछ हिस्से को हम हेरिटेज होटल बना के तो उसे एज ए कमर्शियल हम यूज़ करेंगे। हमने तब भी प्रोटेस्ट किया था कि जो हमारा कल्चरल हेरिटेज इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है उसको आप रिपेयर कीजिए ना कि उसको होटल बनाइए। 2005 में कहते हैं कि 2005 या 6 में आफ्टर अर्थक्वेक जो आया था जम्मू में उसके बाद से बिल्डिंग्स को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था और उसके बाद काफ़ी सारे कंपनीज़ ने यहाँ पे आके इस चीज़ पे रिसर्च की कि कैसे इन बिल्डिंग्स को ठीक कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, क्या हो सकता है, बट उस पर काम कोई नहीं हुआ। साल हम देखते रहे। 2009 में 2011 में अमाउंट एक एलोकेट हो जाता था हेरिटेज को बचाने के लिए, कोई 200 करोड़ कर रहा है, कोई 150 करोड़ कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट 300 करोड़ कर दिया। बट 2006 से लेके आज तक 18 साल तक हमें कोई भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे पैसा लगा होगा। आप खुद ही देख सकते हैं हर एक जगह आपको काम खाली लगे दिखेगा कि लगा हुआ है, बट वो काम कंप्लीट क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या हो रही है, उसकी कोई रिपोर्ट जो है किसी ने आज तक नहीं मांगी। 2022 में दोबारा से इसको एक होटल बनाने की जब प्लान बना तब भी हमने प्रोटेस्ट किया था वहाँ पे, सिविल सोसाइटी ने पूरी ने प्रोटेस्ट किया, ट्विटर पे कैंपेन चला, उसके बाद ये पोस्टपोन कर दिया इन्होंने प्लान। तब हम ये कहते थे कि चलो जम्मू की सरकार नहीं है, बाहर की सरकार है, नॉन लोकल एलजी है, उसको हेरिटेज का नहीं पता, उसको कल्चर का नहीं पता, तो उस चीज़ का हम प्रोटेस्ट करते थे। बट आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि JNK की अपनी सरकार है, JNK के अपने मिनिस्टर्स हैं, MLAs हैं, और PWD डिपार्टमेंट जो टेंडर निकाल रहा है उसके मिनिस्टर हमारे खुद के जम्मू के जो डिप्टी CM ये उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार कहती है कि हमने जम्मू को एक डिप्टी CM दिया है। डिप्टी CM का डिपार्टमेंट होके वो टेंडर निकला परसों का, हेरिटेज होटल की रिसर्च के लिए एक इन्होंने टेंडर निकाला है, मतलब कि दोबारा से उस चीज़ को ये दोबारा से ला रहे हैं कि प्लान हमने करना है कि होटल ही बनाना है। जबकि हमने जो रिसर्च की इस पर 2005-6 में एक इंटेक करके कंपनी यहाँ पे आई थी, उसने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था कि किस बिल्डिंग को हम किस तौर पे रिपेयर कर सकते हैं, और ऐसा नहीं था कि रिपेयर नहीं हो सकता, रिपेयर हो सकता है, पर दिक्कत ये कि कोई करना नहीं चाहता। आप प्राइवेट प्लेयर बीच में इन्वॉल्व करके हमारी हेरिटेज जो बिल्डिंग्स हैं, हमारा कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, मुबारक मंडी से डोगरा रूल की अगर आप दें 1400 ईस्वी में जब राजा मलदेव बब्बापुरे से यहाँ पे शिफ्ट हुए तो ये उन्होंने प्लेस एक चुना था अपने ओपन कोर्टयार्ड के तौर पे। यहाँ से हमारी सरकार चली है, यहाँ से हमारा जो डोगरा साम्राज्य है वो आगे तक बढ़ा है, तिब्बत तक गया है, और उस बिल्डिंग में हम एक हेरिटेज होटल जो है वो नहीं बनने देंगे कभी भी। और वहाँ पे देखिए हेरिटेज होटल बनेगा तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी, शराब भी परोसी जाएगी, मांस भी परोसा जाएगा। अगर आप इस बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ पे समाधियाँ हैं, जो हमारे राज परिवार की जो गुरुज थे या राज परिवार के जो मेंबर्स थे उनकी जो समाधियाँ हैं वो सामने हैं। तो ऐसी जगह पे एक होटल बना के आप वैसे काम कैसे कर सकते हैं? पीछे मंदिर हैं इतने सारे, मतलब बीच में मेरे ख्याल राज परिवार का कुल देवती का देवताओं का मंदिर भी है, और मेरे को ये समझ नहीं आती कि राज परिवार इस चीज़ पे क्यों नहीं बोल रहा। सबसे पहले हक तो उन्हीं का बनता है, और बाकी जहाँ तक हमारी रही है आज हम खाली क्योंकि जब हमने IRF की फॉर्मेशन की थी हमने कहा था कि हम सरकार के साथ मिलकर चलेंगे, हम ज़बरदस्ती के जो है रोड्स ब्लॉक यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आज हम इनसे मिलने आए, हेरिटेज सोसाइटी एक बनी हुई है जिसका काम था यहाँ की हेरिटेज को संभालना, बट मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी फेल एक इस तौर पे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने कहा कि प्रशासन ने आगामी सर्दियों के मौसम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बर्फ हटाने के उपायों में सुधार करना और बारामूला जिले के निवासियों के लिए कठिनाइयों को कम करने के लिए अन्य शीतकालीन विशिष्ट आवश्यकताएं शामिल हैं। मिंगा शेरपा ने आवश्यक वस्तुओं का भंडारण, बर्फ हटाने के लिए मशीनरी तैयार करने और बिजली और पानी की आपूर्ति बनाए रखने जैसे उपायों पर प्रकाश डाला। इन प्रयासों का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना और क्षेत्र के कठोर सर्दियों की स्थिति के प्रभावों को कम करना है। 100+ प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट हमारे जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, क्योंकि नॉर्मली छोटे स्कूल्स हम क्लोज हो जाते हैं विंटर्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल में एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हमारे पास रहती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशली अभी क्योंकि हमारा एकेडमिक कैलेंडर भी चेंज हुआ है, तो स्पेशली 10 और 12 के बच्चे क्योंकि वो बोर्ड्स वाले हैं तो उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हो, क्योंकि 10 और 12 के बच्चे नॉर्मली हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी कई सारी जगह पे बुखारीज अवेलेबल है, इनफैक्ट कई सारे रूम में हीटिंग की भी व्यवस्था है, तो यही कोशिश रहेगी कि उनको भी कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा जो बाकी विंटर प्रिपेयर्डनेस है, अगर आप बात करें स्नो क्लियरेंस का, उसके लिए भी सारे जो टेंडर्स होने थे हो चुके हैं, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो भी तैयार है कि जैसे हमारे पास स्नो होगी तो हमारी मैन और मशीनरी स्नो क्लियरेंस में लग जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एडवांस डंपिंग ऑफ हमारे फूड ग्रेन्स के लिए, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अप्रैल महीने तक जो डंप होता है, वेदर चावल का डंप होगा, बाकी चीनी का डंप होता है, वो हमारे राशन दुकानों में डंप हो चुका है CAPD के द्वारा। उसके साथ साथ जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, या आप बात करें हमारे
ये क्या कहते हैं इसको PWD की फैसिलिटीज़ हैं। इनफैक्ट अगर आप एजुकेशन की भी बात करें, सब में हम रिपीटली मीटिंग करते हैं। इनफैक्ट इवन PDD ने भी जो एक्स्ट्रा स्टॉक होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का, कंडक्टर्स का, वो भी आ चुका है हमारे पास कि जैसे ही फर्स्ट स्नोफॉल होगी, हैवी स्नोफॉल होगी, हम उसको टैकल करने के लिए तैयार हैं। नहीं, हम कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए स्पेशली आप इस टाइप के स्कूल है, आपको इसमें नॉट जस्ट नॉर्मल फैकल्टी, आपको स्पेशल एजुकेटर्स चाहिए होते हैं। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।